नमस्कार प्यारे साथियों। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में और इस श्रृंखला में आगे बात करते हैं आज अपन हड़बुजी सांखला के बारे में। अच्छा, हड़बुजी की बात करें तो इन्हें भी जो है पंचवीरों में शामिल किया गया है। अब इनके जन्म की बात करें तो हड़बुजी का जो जन्म हुआ, ये जन्म होता है नागौर के अंदर। एक स्थान है बुडेल। कौन सा स्थान है? बुडेल। कहां पर स्थित है? नागौर के अंदर। यहां पर जो है कहा जाता है हड़बुजी का जन्म होता है। वही बात करें इनके पिताजी की तो पिता का नाम है मेहाजी। क्या नाम है? मेहाजी। वही बात करें इनकी माता की तो माता का नाम है सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी। वही बात करें इनके वाहन की तो हड़बुजी का जो वाहन है ये है सियार। क्या है? सियार। वही प्रतीक चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी यानी कि इनके मंदिर के अंदर जो है बैलगाड़ी को प्रतीक मानते हुए पूजा की जाती है। वही बात करें इनके प्रमुख मंदिर की, प्रमुख मंदिर की तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है ये बना हुआ है बेंगटी के अंदर। बेंगटी, और बेंगटी स्थित है जोधपुर के अंदर। यहां पर जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। अच्छा, हड़बुजी की बात करें तो जन्म की बात करी हमने कि हड़बुजी का जो जन्म हुआ है ये कहां पर हुआ? बुडेल नागौर के अंदर। पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम है मेहाजी, माता का नाम है सौभाग्य देवी। वही बात करें वाहन की तो इनका जो वाहन है ये है सियार और बैलगाड़ी जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है ये बना हुआ है कहां पर? बेंगटी, जोधपुर के अंदर। अच्छा, हड़बुजी की बात करें तो कहा जाता है ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। किनके थे? रामदेव जी के। अब क्या होता है कि इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब जब इनके पिताजी का देहांत होता है तो इनको इस बात का इतना बुरा लगता है कि ये जिस नगर में निवास करते थे उस नगर को ये छोड़ देते हैं और नगर के बाहर जो है एक कुटिया बनाकर उसमें निवास करने लग जाते हैं। अब इनके द्वारा जो है गलत काम करना प्रारंभ कर दिए जाते हैं, जैसे चोरी, मारकाट, लूटपाट, ये जो है इनके द्वारा काम करना प्रारंभ कर दिया जाता है। अब इस बात का पता लगा रामदेव जी को, तो रामदेव जी स्वयं जो है इनको समझाने के लिए आते हैं और इन्हें समझाते हैं कि आपको ये जो जीवन मिला है इसे ऐसे ही क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? इससे बढ़िया है दूसरों के उपकार के लिए आप काम करो, दूसरों की भलाई के लिए जो है आप काम करो। तो ये कहने के बाद जो है कहा जाता है हड़बू जी को ये बात समझ आई। तो उनके बाद जो रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, तो इनके द्वारा भी जो है बालीनाथ जी को अपना गुरु बना लिया जाता है। यानी कि इनके जो गुरु थे ये थे बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी। अच्छा, इनकी बात करें तो कहा जाता है अब इधर मारवाड़ की बात है कि जो रणमल था, इस रणमल के द्वारा जो है महाराणा कुंभा के द्वारा रणमल की जो है हत्या करवा दी जाती है। और जब हत्या करवाई जाती है महाराणा कुंभा के द्वारा तो इसकी रणमल का एक पुत्र था राव जोधा। आप सभी ने नाम सुना होगा। अब राव जोधा जो है कुंभा के डर के मारे जो है मारवाड़ छोड़कर भाग जाता है और उस समय मारवाड़ की जो राजधानी थी वो थी मंडोर। क्या थी? मंडोर। अब ये राव जोधा क्या करता है? इस मंडोर के ऊपर वापस से विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु ये इसको जीतने में क्या होता है? असफल होता है। अब महाराणा कुंभा से जीत सकता है क्या ये? तो कहा जाता है ये मंडोर जीतने में असफल रहता है। अब उसी दौरान इधर जो है हड़बू जी अपने गुरु से अच्छे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके कहा जाता है ये सगुन शास्त्र में जो है पारंगत हो गए। ये लोगों का भविष्य बता दिया करते थे। तो एक व्यक्ति ने राव जोधा को कहा एक दिन कि आप ऐसा करो, एक महान पुरुष हुए हड़बू जी, आप इनके पास जाओ, हो सकता है अगर ये आपके बारे में भविष्यवाणी कर दे कि आपको मंडोर विजय निश्चित है तो हो सकता है आप मंडोर पर विजय प्राप्त कर लो। अब ये बात सुनने के बाद जो है राव जोधा पहुंचता है हड़बू जी के पास। अब हड़बू जी को सारा वृतांत सुनाता है। तो उसके बाद कहा जाता है हड़बू जी राव जोधा को जो है मंडोर विजय का आशीर्वाद देते हैं और राव जोधा को जो है एक कटार भेंट करते हैं। क्या भेंट करते हैं? कटार। और हड़बू जी राव जोधा से कहते हैं कि इस बार जब युद्ध भूमि में जाओ तो इस कटार को साथ लेकर जाना, तेरी विजय निश्चित होगी। अब युद्ध होता राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच। उससे पहले अपन ने राजस्थान के इतिहास में एक प्रसिद्ध संधि पढ़ी होगी, आवल बाउल की संधि। इस आवल बाउल की संधि के तहत जो है महाराणा कुंभा राव जोधा को वापस मंडोर सौंप देता है। अब जब मंडोर राव जोधा के अधिकार में आ गया
तो राव जोधा सोचता है कि ये जो सारा चमत्कार हुआ ये किसकी वजह से हुआ? हड़बू की वजह से। तो कहा जाता है हड़बू से प्रसन्न होकर राव जोधा ने जो है हड़बू को एक 52 जागीर भेंट की। क्या भेंट की? 52 जागीर। 52 जागीर। अच्छा, 52 जागीर का मतलब है 52,000 बीघा जमीन। 52,000 बीघा जमीन जो है ये राव जोधा हड़बू को भेंट करता है। अब साथ में जो है ये हड़बू को एक बैलगाड़ी भी भेंट करता है। जब बैलगाड़ी भेंट की जाती है तो कहा जाता है हड़बू क्या करते हैं, जो बीमार वो पंगु गाय हुआ करती थी, इन बीमार और पंगु गायों के लिए ये दूर दूर तक जाते और बीमार गायों के लिए इसमें हरा चारा भर भर कर लाया करते थे और गायों की अच्छे से सेवा किया करते थे। और इसी कारण कहा जाता है इनके मंदिर के अंदर प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। अब जब राव जोधा ने जो है इन्हें 52 जागीर भेंट की तो इन्हीं के द्वारा जो है एक नगर बसाया गया और ये नगर था कौन सा? बेंगटी नगर। कौन सा नगर? बेंगटी नगर। अब इस बेंगटी नगर के अंदर कहा जाता है इनके द्वारा समाधि ली जाती है और इनके द्वारा जो समाधि ली गई थी ये रामदेव जी के 8 दिन बाद दी गई थी। अच्छा, आप सबको पता होगा कि रामदेव जी ने जो समाधि ली ये ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, यानी कि इनके 8 दिन बाद की मतलब है आश्विन कृष्ण चतुर्थी के दिन। कब? आश्विन कृष्ण चतुर्थी के दिन जो है हड़बू जी की समाधि ले लेते हैं, यानी कि रामदेव जी के 8 दिन बाद, और 8 दिन बाद समाधि लेते हैं कहां पर? बेंगटी के अंदर। अब बेंगटी के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया वो जोधपुर का एक शासक हुआ जिसका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। इस अजीत सिंह के द्वारा जो है इनके प्रसिद्ध मंदिर का क्या करवाया गया? यहाँ पर निर्माण करवाया गया। अच्छा, जब हड़बू जी समाधि ले रहे थे तो कहा जाता है रामदेव जी ने इन्हें दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद जो है इन्हें एक तो रत्न जड़ित कटोरा, क्या? रत्न जड़ित कटोरा, और एक जो है सोहन चिड़िया भेंट की। सोहन चिड़िया ये भेंट करते हैं। कौन? रामदेव जी जो है किसको भेंट करते हैं? हड़बू जी को। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो हड़बू जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है ये कहां पर बना हुआ है? बेंगटी के अंदर। और बेंगटी कहां पर है? जोधपुर में, जहां पर बाद में जो है किसके द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा इनके प्रसिद्ध मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। अब इनके मंदिर के अंदर जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की। क्यों? क्योंकि ये दूर दूर तक जो है पंगु गायों के लिए, बीमार गायों के लिए जो है चारा भर के लाया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। इसी कारण जो है इनके मंदिर के अंदर प्रतीक चिन्ह के रूप में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। अच्छा, राव जोधा को काय की विजय का? मंडोर विजय का जो है इन्होंने आशीर्वाद दिया और राव जोधा को एक कटार भेंट की। क्या भेंट की? कटार। और इससे प्रसन्न होकर जो है किसने? राव जोधा ने हड़बू जी को क्या भेंट की? एक 52 जागीर। और 52 जागीर का मतलब 52,000 बीघा जमीन भेंट करता है और साथ में क्या देता है? एक बैलगाड़ी देता है। और हड़बू जी के द्वारा ही जो है एक नगर बसाया जाता है बेंगटी नगर, जहां पर इनके द्वारा जो है आश्विन कृष्ण चतुर्थी के दिन क्या ले ली जाती है? समाधि ले ली जाती है। तो ये तो थे अपने हड़बू जी महाराज। अब नेक्स्ट लोक देवता की बात करते हैं अपन कल्लाजी राठौड़ के बारे में। अच्छा, कल्लाजी राठौड़ के बारे में हमने सुना होगा सबने कि इन्हें क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले लोक देवता इन्हें कहा जाता है। तो बात करते हैं कल्लाजी राठौड़ की। कल्लाजी राठौड़। अच्छा, कल्लाजी की बात करें तो कहा जाता है इनका जो जन्म हुआ, जन्म ये होता है सामियाना गांव में। सामियाना गांव के अंदर। और सामियाना गांव स्थित है मेड़ता नागौर के अंदर। कहां पर? मेड़ता नागौर में। अच्छा, इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिता का नाम है आस सिंह। आस सिंह। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम है श्वेत कंवर। श्वेत कंवर। वही बात करें इनकी पत्नी की तो इनकी पत्नी का नाम है कृष्णा कुमारी। क्या नाम है? कृष्णा कुमारी। वही बात करें इन्हें जो अवतार माना जाता है ये माना जाता है शेषनाग का। शेषनाग का कहीं का अवतार माना जाता है? शेषनाग का इन्हें अवतार माना जाता है। इनके उपनामों की बात करें तो इन्हें कहा जाता है 4 हाथों वाले लोक देवता। 4 हाथों वाले
देवता। इन्हें ही कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। इन्हीं की बात करें तो इन्हें कहा जाता है कमधड़ योगी, कमधड़ योगी। अच्छा, बात करी हमने कल्लाजी राठौड़ की। जन्म तो कहां पर होता है? सामियाना गांव नागौर के अंदर, जो कि कहां पर स्थित है? मेड़ता नागौर के अंदर। पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम है आज सिंह, माता है श्वेत कंवर। वही बात करें इनकी पत्नी की तो ये है कृष्णा कुमारी, और इन्हें जो अवतार माना जाता है वो किनका? शेषनाग का। अच्छा, यहां पर इनका एक उपनाम आया बाल ब्रह्मचारी। अब बाल ब्रह्मचारी उपनाम सुनते आपके मन में सवाल आया होगा कि सर इनके तो पत्नी थी, और पत्नी थी तो फिर इन्हें बाल ब्रह्मचारी के नाम से क्यों जाना जाता है? तो कहा जाता है इनकी जो पत्नी कृष्णा कुमारी थी, इनके साथ इनका विवाह नहीं हुआ था, इनकी सगाई हुई थी। अब कहा जाता है मारवाड़ के अंदर एक ठिकाना पड़ता है देवगढ़ ठिकाना। कौन सा? देवगढ़ ठिकाना। इस देवगढ़ ठिकाने का एक शासक था जिसका नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? कृष्णदास। और कृष्णदास की एक पुत्री थी जिसका नाम था क्या? कृष्णा कुमारी। अब एक बार की बात है कि इस कृष्णदास के ऊपर, इस देवगढ़ ठिकाने के ऊपर जो है भीलों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। तो भीलों के दमन के लिए जो है कृष्णदास जी आमंत्रित करते हैं किनको? कल्लाजी राठौड़ को। और जब कल्लाजी राठौड़ को बुलाया जाता है तो कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ और कृष्णदास दोनों मिलकर भीलों का क्या कर देते हैं? दमन कर देते हैं। अब उसी दौरान जो है कल्लाजी राठौड़ देखते हैं किनको? कृष्णा कुमारी को, और कृष्णा कुमारी भी देखती है किनको? कल्लाजी राठौड़ को। और दोनों को जो है एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, और दोनों एक दूसरे से विवाह करने का मन बना लेते हैं। अब जब मन बनाते हैं तो कहा जाता है इनकी सगाई हो चुकी थी। अब चूंकि इनका विवाह होता उससे पूर्व जो है 1567-68 ईस्वी की बात है। आप सबको पता होगा कि चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर जो है कौन आक्रमण कर देता है? अकबर। और उदय सिंह की सेना में हुआ करते थे कल्लाजी राठौड़। तो जब आक्रमण किया उधर अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर, तो इनके पास संदेशा आया कि आपको युद्ध में भाग लेना पड़ेगा। अब इधर कल्लाजी राठौड़ को जाना पड़ा। तो जाते समय जो है कहा जाता है जाने से पहले इन्होंने कृष्णा कुमारी को वचन दिया कि मैं कैसे भी करके इस युद्ध के बाद आपसे विवाह करने के लिए आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। अब वचन देकर जो है ये चले जाते हैं। कहा जाता है अकबर की सेना के साथ जो है जयमल और पट्टा के नेतृत्व में जो है यहाँ पर युद्ध होता है। और उस युद्ध के दौरान जो है कल्लाजी राठौड़ के एक चाचा थे जिनका नाम था जयमल राठौड़। क्या नाम था? जयमल। ये जयमल जो है ये अकबर के पास एक बंदूक हुआ करती थी, संग्राम बंदूक। तो उससे ये जो है घायल हो जाता है जयमल। और जब घायल होता है तो कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ घायल जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर जो है मुगलों की सेना के साथ युद्ध करते हैं। और इसी कारण, इसी दृश्य को देखते हुए अकबर ने जो है कल्लाजी राठौड़ को कहा कि ये तो 2 सिर और 4 हाथों वाले क्या हैं? लोक देवता हैं। इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को हम जानते हैं किसके रूप में? इन्हें कहा जाता है 4 हाथों वाले लोक देवता। अब उस युद्ध के बारे में बात करें तो कहा जाता है उस युद्ध के दौरान जो है कल्लाजी राठौड़ का शीश धड़ से अलग हो जाता है। और शीश धड़ से अलग होने के बावजूद भी जो है इनका धड़ जो है युद्ध करता रहता है। अब ऐसी कहानियों में आता है कि कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ अपनी पत्नी कृष्णा कुमारी को वचन देकर आए थे। तो उस वचन की पूर्ति के लिए जो है कल्लाजी राठौड़ बिना शीश के कृष्णा कुमारी को अपना वचन पूरा करने के लिए उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। अब कहा जाता है कृष्णा कुमारी भी मन से जो है कल्लाजी राठौड़ को अपना पति मान चुकी थी। तो कहा जाता है कृष्णा कुमारी कल्लाजी राठौड़ के धड़ के साथ जो है सती हो जाती है। अब इनकी बात करें तो कहा जाता है इनकी जो कुलदेवी है ये है नागणेची माता। कौन है? नागणेची माता। कहा जाता है इन्होंने नागणेची माता की आराधना करके जो है इन्होंने योग सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। इसलिए कहा जाता है कि इन्हें जो है जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान हुआ करता था। अब कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो कहा जाता है इनकी सर्वाधिक जो मान्यता मानी जाती है, ये मानी जाती है दक्षिणी राजस्थान के अंदर। कहां पर? दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान में भी इनकी सर्वाधिक जो मंदिर बने हुए हैं ये बने हुए हैं बांसवाड़ा जिले के अंदर। कहां पर? बांसवाड़ा जिले के अंदर। कहा जाता है बांसवाड़ा में इनके 200 से भी ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। कितने से? 200 से भी अधिक मंदिर बने हुए हैं बांसवाड़ा में। यानी कि इनकी सर्वाधिक जो मान्यता है ये है दक्षिणी राजस्थान में। अच्छा, इनके प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है ये बना हुआ है सामलिया गांव में। कहां पर बना हुआ है? सामलिया गांव के अंदर। और सामलिया गांव स्थित है डूंगरपुर में। कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में।
अच्छा, इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है कल्लाजी राठौड़ के काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है, और इस काले पत्थर की प्रतिमा की विशेषता है कि इस पे जो है केसर व अफीम का घोल चढ़ाया जाता है। कहीं का? केसर व अफीम का घोल चढ़ाया जाता है। यानी कि पूछा जाए ऐसे कौन से लोक देवता हैं राजस्थान के जिनको केसर व अफीम का घोल चढ़ाया जाता है, तो वो है कौन से लोक देवता? कल्लाजी राठौड़। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी स्थित है ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। कहां पर स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो है जो भैरव पोल है, भैरव पोल व हनुमान पोल, इन दोनों ही प्रवेश द्वारों के बीच में एक प्रसिद्ध छतरी बनी हुई है कल्लाजी राठौड़ की। साथ ही में जो है जयमल राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। अब ये जो छतरी है यहाँ पर कहा जाता है प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी के दिन। कब? आश्विन शुक्ल नवमी के दिन। आश्विन शुक्ल नवमी के दिन जो है इनके प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। कहां पर होता है ये? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कब? कौन सी जगह पर? भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य आश्विन शुक्ल नवमी को इनके प्रसिद्ध मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। अच्छा, इनकी जो पत्नी थी कृष्णा कुमारी, ये जो है कल्लाजी के धड़ के साथ एक स्थान है रुंडेला। इस रुंडेला नामक स्थान पर जो है ये क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तो ये है अपने कौन से लोक देवता? कल्लाजी।